हाँ जी दोस्तों। तो क्या हाल चाल है आप सभी के। मे बी यू आर गुड होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज इज एवरीथिंग नेटवर्क में। ठीक है, आप सभी का स्वागत है। सो आज का टॉपिक होगा जो हमारा, वो क्या होगा, वो ये होगा कि गरीब गरीब क्यों है, अमीर अमीर क्यों है। ठीक है, रिच एंड वर्सेस लगा सकते हो आप। ठीक है जी, पुअर। ओके, तो कहने का मतलब क्या है कि रिच रिच क्यों होता है और अमीर अमीर क्यों होता है। ठीक है जी, तो इसमें कुछ डिफरेंसेस होंगे आपके और हमारे, जहाँ तक इसमें आप देख सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं हम रिच की, कि रिच बंदा रिच क्यों है। ठीक है जी, देखो नंबर एक पे तो ये अपॉर्चुनिटी जो होती है उसको समझता है, यानी कि मौका, उसके लिए टाइम निकालता है। ठीक है जी, ये नहीं कहता कि मेरे पास टाइम नहीं, मुझे कहीं जाना है। यानी कि रिच बंदा क्या करता है, रिच बनने के लिए एफर्ट करता है, प्रयत्न करता है। ठीक है जी, हर हर हाल में इसको एफर्ट करना है। ओके, तो काफ़ी चीज़ें होती है। रिच बंदा करता है 4 बज के बुक्स पढ़ता है, जैसे कि बिल गेट्स करते हैं, बिल गेट्स। ठीक है जी, बिल गेट्स करते हैं। तो ये चीज़ें होती है खास तौर पे। बुक्स कौन सी पढ़ते हैं, मनी, मनी वाली, यानी कि कैश फ्लो, कैश फ्लो, कैश फ्लो बुक होती है ना जो, यानी कि पैसे वाली बुक, वो पढ़ते हैं रिच बुक, रिच पर्सन। ठीक है जी, ओके। इसमें काफ़ी चीज़ें हैं। रिच पर्सन क्या करता है, अपना एक्सपीरियंस बढ़ाता है। ठीक है जी, मतलब कि वो बिजी रहता है, ज़्यादा मात्रा में बिजी। टाइम 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 को इंपॉर्टेंट देता है कि भाई हाँ भाई मुझे अमीर बनना है। उसको पता होता है कि भाई हाँ, अगर मैं इस फील्ड में कि मैं अपना टाइम दूंगा तो मैं इससे कुछ सीखूंगा। ठीक। अब होता क्या है, गरीब पर्सन जो होता है, ये सारी उसकी चीज़ें उल्ट होती हैं। सिर्फ यहाँ पर आपने पुअर लिखना है, ये सारी चीज़ें उसकी उल्ट होती हैं, वो करता ही नहीं है चीज़ें। सिंपल बात खत्म। ना उसके लिए अपॉर्चुनिटी का कोई महत्व है, ना टाइम का महत्व है, कोई रिच एफर्ट कुछ नहीं करता। 4 बजे वो बुकड़ी पढ़नी, बिल गेट्स बड़ा, ना मनी फ्लो ना कैश फ्लो। ठीक है, तो मतलब कि उल्ट है। यानी कि वो ना तो किसी मौके को समझता, ना उस मौके की वो वैल्यू समझता। समझ गए। अब पुअर कर करता क्या है, पुअर, पुअर यानी कि गरीब बंदा या मिडिल क्लास फैमिली का बंदा, वो करता क्या है, नो टाइम। सबसे पहले तो उसके पास टाइम नहीं होता। बहुत बड़ा बिजी है, बहुत बड़ा करोड़पति बंदा है ना, टाइम ही नहीं है। सोच के देखो, टाइम ही नहीं है। इसको कहा जाए ना कि अमीर बनना है अपने, हाँ हाँ बनना है, टाइम दोगे, नहीं नहीं टाइम नहीं है। हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, नहीं 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 टाइम नहीं, इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो उसको बोला जाए कि अंडरस्टैंड कर सकते हो, अंडरस्टैंड, नहीं 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 अंडरस्टैंड भी नहीं कर सकता मैं, मेरे पास अंडरस्टैंड करने का टाइम ही नहीं है। मैं समझ सकता, मतलब कि एक्सक्यूजेज, एक्सक्यूजेज पे एक्सक्यूजेज, बहाने ही बहाने, बहाने ही बहाने। इसलिए तो कहते हैं रिच डैड पुअर डैड की जो बुक है उसमें लिखा है कि वाई आर द रिच आर गेटर रिच एंड द मिडिल क्लास फैमिली वाई पुअर। समझ रहे हो कि पैसों के बारे में अमीर लोग ऐसा क्या जानते हैं जो गरीब और मध्य वर्ग के मारे के पर्सन व्यक्ति नहीं जानते। तो ये बात है। देखो आप कहाँ पर अपना टाइम इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, यानी कि जो टाइम है ना, जो समय है, ये सबसे बड़ी संपत्ति है। क्योंकि देखो हम क्या सोचते हैं कि पैसा होना पर सबसे बड़ी संपत्ति है, नो। आपके पास टाइम है, आप उसको इंजॉयमेंट कर रहे हो, तो इंजॉयमेंट करने का मतलब खुश हो। उसी प्रकार टाइम को आप अच्छी जगह यूटिलाइज करोगे तो वो क्या होएगा, वो ऑटोमेटिकली एक संपत्ति में कन्वर्ट होएगा। यानी कि आपका कोई कमरा है, आपने उसको कहाँ दिया, रेंट पे दे दिया। ठीक है, तो वहाँ से आपको क्या मिल रहा, मनी। क्या मिल रहा है वहाँ से, मनी। ठीक है जी, मनी मिल रहा है। तो आप खुद सोच सकते हो कि आपको क्या मिल रहा है, असेट से मिल रही है ना। यानी कि पहले तो आपने टाइम दिया इस तरीके से, ओके, इन्वेस्टमेंट भी कर दिया, अंडरस्टैंड भी कर लिया, एक्सक्यूज नहीं मारा। तो अमीर बंदा क्या करता है, ये अमीर बंदा का तरीका है। लेकिन गरीब बंदा कहता है भाई ना ना ना, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। तो ये कुछ खूबियाँ हैं गरीब और अमीर पर्सन की। ठीक है जी, देखो आपके अंदर आपको कैसे अमीर बनना है। ठीक है, नंबर एक तो आपको आज के टाइम में जो 21वीं सदी का, सेंचुरी का बिजनेस है, बिजनेस। देखो आज के टाइम में जो यूथ है हमारा, वो पागल हो रहा है जॉब के पीछे। ठीक,
आप अपने फील्ड में अगर आप जॉब्स करते हो ना, तो अपने फील्ड की जानकारी रखो ना। आपको तो अपने फील्ड की जानकारी तक नहीं है, हमें तो मैं गारंटी देता हूँ उस बात की, ये सच्चाई है। अगर आप जॉब्स करते हो तो आपको अपने फील्ड की जानकारी होनी चाहिए कि भाई आपके फील्ड में कितनी जॉब्स है, ठीक है। और अगर मैं आज बीए में हूँ, ठीक है, बीकॉम में हूँ, या बीएससी में हूँ, बीसीए में हूँ, या बीएससी में हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ से स्टार्ट हुआ और मुझे आगे जाना। फिर आपने करनी जैसे कि बीए एमए करनी हुआ है, फिर उसके बाद अगली सीढ़ियाँ, यानी कि सीढ़ियाँ बन गई एक प्रकार से, ठीक है, सीढ़ियाँ बन गई। तो आप ऊपर जा रहे हो, अप जा रहे हो ऊपर। उसके बाद क्या आएगा, बी एड आएगी। वहाँ तक जाते जाते मेरी जॉब लगी नहीं लगेगी, वहाँ पर पोस्टें कितनी रह जाएंगी, पोस्टें कितनी रह जाएंगी वहाँ पर, ठीक है, वहाँ पर पोस्टें कितनी रह जाएंगी, पोस्टें जॉब्स की पोस्टें कितनी रह जाएंगी वहाँ पर। तो आपको अपने फील्ड की जानकारी होना भी जरूरी है। कई पर्सनों को तो ऐसे हैं जो अपने फील्ड की जानकारी तक नहीं रखते कि अपने फील्ड में सिस्टम क्या है, जॉब में सिस्टम क्या है, पता ही नहीं है। तो बिजनेस तो आपने कभी सुना ही नहीं, जो सुना भी होगा तो आपने सोचा होगा कि ये पता नहीं, ये तो वही बिजनेस की बात करो होगा जो शॉप होती है ना, भाई शॉप बनाओ मम्मी डैडी वाली और उस पर बैठ जाओ। नो, ये बिजनेस नहीं है। जो एक टाइम फ्रीडम वाला बिजनेस है, टाइम फ्रीडम, ठीक है जी, जो फाइनेंशियली फ्रीडम वाला बिजनेस है, फाइनेंशियली फ्रीडम वाला, दो लोकेशन फ्रीडम वाला बिजनेस है। यानी कि आपके पास टाइम भी है, पैसा भी है, और आप जहां मर्जी जा सकते हो, आपको कोई टेंशन नहीं, जितना मर्जी पैसा करो कोई टेंशन नहीं। ये जो फ्रीडम है ये कैसे मिलेगी आपको, ये कहाँ से मिलेगी, ये किस काम करने से मिलेगी, ठीक है, ये किस काम करने से आपको प्राप्त होगी, ये होगी आपको नेटवर्क लर्निंग करने से। कि नेटवर्क आप कैसे बिल्ड कर सकते हो। क्योंकि देखो, जो फेसबुक का मालिक है, ठीक है, उसका फेसबुक को 200 करोड़ पर्सन चलाता है पूरी दुनिया में, 200 करोड़। अगर एक पर्सन 10 मिनट तक फेसबुक चलाता है तो उसके बन जाते हैं 1 रुपया, ठीक है जी, एक पर्सन, ठीक है, 10 मिनट तक, सिर्फ 10 मिनट तक अगर अपना फेसबुक चलाता है, ये फेसबुक चलाता है मार्क जुकरबर्ग का, तो उसको मिल जाता है 1 रुपया। अब 200 करोड़ बंदा चला रहा है पूरी दुनिया में, क्योंकि 200 करोड़ बंदा 800 करोड़ आबादी है, तो उसमें तो रेशो निकलता है। 200 करोड़ बंदा फेसबुक चला रहा है, 10 मिनट तक भी चलाएंगे वो, तो उसने 200 करोड़ पका लेना। तो 200 करोड़ कितना होता है आप अंदाजा तक निकाल सकते हैं। यानी कि इसका क्या है, 200 करोड़ बंदों का नेटवर्क है, इसलिए ये अमीर हो गया। लेकिन अब ये है कि बिजनेस करता है ये, लेकिन डिजिटल बिजनेस करता है, डिजिटल बिजनेस, ठीक है ना। अब ये डिजिटल बिजनेस है, क्यों, ऑनलाइन काम हो रहा है, ऑनलाइन साइंसेस बढ़ रहे हैं, सारा सिस्टम ऑनलाइन हो, नेटवर्क, यानी कि इसने जाल बना दिया, जाल वाला काम कर दिया, लेकिन इसने सीखा। तो आपको भी यूथ को समझना पड़ेगा इस चीज़ को कि ये नेटवर्क लर्निंग क्या है। देखो, गरीब पर्सन कभी नेटवर्क को समझता नहीं है, इसलिए गरीब है। वो लर्निंग में नहीं करता, वो लर्निंग ही कर ले, वो समझ ही ले, अंडरस्टैंड ही कर ले, नो। और डिजिटल बिजनेस को तो दूर की बात है, इसको तो कब वो समझेगा जब नेटवर्क को नहीं समझ पाए, लर्निंग नहीं कर पाए, डिजिटल बिजनेस तो क्या समझोगे आप। पता भी 21वीं सदी का जो बिजनेस है वह है नेटवर्किंग करो। सरकार हमारी प्रमोट कर रही है कि नेटवर्किंग करो, नेटवर्किंग जरूरी है, बिना नेटवर्किंग काम नहीं चलना। यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है जो वह ग्रोथ पे इस टाइम, जैसे कि लॉकडाउन लगा हुआ है ना, उस लॉकडाउन में पेंडेमिक स्थिति में भी लोग लाखों लाखों रुपए कमा रहे हैं, ठीक। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है जी। तो काफ़ी कुछ सीखने को मिल सकता है आपको इन वीडियो के माध्यम से। सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक्स कर लीजिए, और कमेंट करके बताओ आपको क्या नहीं समझ में आया। और जिस पर्सन ने भी आपको वीडियो सेंड करी है, ठीक है जी, वो पर्सन जानता होगा, ठीक है, कि नेटवर्क क्या चीज़ है, वो जानता होगा ऑलरेडी क्या सिस्टम है क्या नहीं है, तो आप उससे बात करें। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ लक। तो आपने नेटवर्क के बारे में सीखना है ताकि आप अमीर बन सको। अमीर बनने का मतलब ये नहीं है कि आप कमा रहे हो बस महीने के, मतलब कि आपके पास कार है, ठीक, एक अच्छा घर है, ये अमीर वाला पर्स फंडामेंटल नहीं है। मतलब कि आप ग्रोथ ले रहे हो, आप अपने फील्ड में माहिर हो, अपने फील्ड के मालक हो बहुत तगड़े तगड़े स्टैंडर्ड से। यानी कि आपके पास आज एक कार है, वरना कार है आपके पास नेटवर्क मार्केटिंग में 2 साल में, आपके 4 साल में आपके पास BMW होगी, ठीक है जी, BMW, ओके। उसके फिर 5 साल बाद आपके पास रोल्स रॉयस है, रोल्स रॉयस। यानी कि ग्रोथ होना, ऐसे ग्रोथ चलना, ग्रोथ चलते जाना, ग्रोथ। तो यही है अमीर, मतलब कि सक्सेसफुल पर्सन बनना, ना कि रिच बनना। रिच बनना मतलब सिंपल है, अमीर बनना यानी कि सक्सेसफुल बनना,
सक्सेसफुल बनना जरूरी है। सक्सेसफुल ही है जो पर्सन जो आपको सक्सेस, देखो संगत मैटर करती है, सबसे बड़ी बात तो ये है ना। गरीब बंदे की सबसे बड़ी बात है वो टीम क्या करता है, टीम, ठीक है, उसकी टीम कैसे पर्सन होगी, संगत कैसी उसकी, ठीक है जी। अब टीम करते क्या है, वो बीड़ी पीती है तो वो बीड़ी पिएगा, सिगरेट पीते हैं तो सिगरेट पिएगा, दारू पीते दारू पिएगा ना। मतलब कि टीम संगत मैटर करती है। आप अमीर कद बनोगे जब आप अमीर बंदों की संगत में रहोगे, ठीक है। यानी कि जो बंदा हमेशा सक्सेस की बात करता है कि भाई सक्सेसफुल का जो फार्मूला है वो ये है, नेटवर्किंग, नेटवर्क बनाना। हर बंदे ने नेटवर्क बनाया है। व्हाट्सएप पे देख लो, बड़ा नेटवर्क है ना। हजारों बंदा, लाखों बंदा, करोड़ों बंदा चला रहा है, ठीक है। इंस्टाग्राम को देख लो, करोड़ों बंदा चला रहा है, ठीक। बनाया तो एक बंदे ने, लेकिन करोड़ों बंदा उसको चला रहा है और उसको चलाने से पैसे मिल रहे हैं, यानी कि नेटवर्किंग। यानी कि वो बंदा क्या है, उसके पास रोल्स रॉयस है, ठीक, प्राइवेट जेट है। तो आपको अगर मिडिल फैमिली से, ठीक है, आपको अगर पुअर फैमिली से ऊपर उठना है तो आपको मार्केट में ना यही देखना पड़ेगा कि आपका अपलाइन कौन है, आपका नेटवर्किंग कौन है, आपका सिस्टम क्या होगा। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ लक।